नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मेहता एग्जाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे बच्चों। यहाँ पर आपको डेली हरियाणा जीके की क्लासेस मिलेगी शाम को 4 बजे, और डेली 3 बजे की आपको मैथ्स की और रीजनिंग की क्लासेस मिलेगी एस के शर्मा सर के द्वारा। तो बच्चों, अगर आपको स्टैटिक जीके, जो दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं जो स्टैटिक जीके की तैयारी करने चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बच्चों। हाँ, एस्टेट के बच्चों के लिए हमने स्पेशल सीरीज शुरू कर रखी है इंग्लिश के लिए। और बच्चों, इंग्लिश के अंदर हमने टॉपिक शुरू कर रखा है टेंस। टेंस प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि बॉडीगार्ड डू डज होता है। सिंपल टेंस की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। और अगर नेगेटिव, जैसे मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ आई डू नॉट स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ डू बाहर आ जाएगा, डू आई स्पीक, और क्या मैं नहीं बोलता हूँ डू आई नॉट स्पीक। ये हो गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाएगा बेटा, रहा है रहिया हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ आई एम नॉट स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ एम आई स्पीकिंग, और क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ एम आई नॉट स्पीकिंग। इसके बाद में बच्चों आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भाई चुका है, चुकी है, या आ है ई है आ जाए। जैसे मैं बोल चुका हूँ आई हैव स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका हूँ आई हैव नॉट स्पोकन, क्या मैं बोल चुका हूँ हैव आई स्पोकन, और क्या मैं नहीं बोल चुका हूँ हैव आई नॉट स्पोकन। और उसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कि अभी वो परफेक्ट नहीं हुआ है बल्कि परफेक्ट बनने की कंटिन्यूस में है। जैसे मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, आई हैव बीन आ जाएगा वहां, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ हैव आई बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। अगर 2 बजे होता तो क्या मैं 2 बजे से नहीं बोल रहा हूँ हैव आई नॉट बीन स्पीकिंग सिंस 2 o'clock। कोई 2 बजे हो, सोमवार हो, जनवरी हो, इनके लिए लगाएंगे सिंस। कोई 2 घंटे हो, 2 साल हो, 2 महीने हो, 2 दिन हो, इनके लिए बच्चों क्या लगाएंगे हम, फॉर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये आ गया बच्चों हमारे पास में क्या, प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात हम लोगों ने कर ली, प्रेजेंट टेंस की बात हमने कर ली। अब बात हम बच्चों किसके ऊपर करेंगे, पास्ट के ऊपर। तो हमारी कहानी हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस में, पास्ट इनडेफिनिट। अगर आपको प्रेजेंट आ गया है बेटा जी, तो पास्ट में तो 5 मिनट लगेंगे। प्रेजेंट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट की पहचान क्या है बेटा जी, ता था, ती थी, ते थे। प्रेजेंट की पहचान क्या थी, ता है, ती है, ते हैं। वहां हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाई थी बच्चों। यहाँ पर बॉडीगार्ड जो है हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगा, डिड। और बच्चों डिड के साथ हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले आता है आपका सिंपल टेंस। सिंपल में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है। जैसे मैं पत्र लिखता था, मैं पत्र लिखता था। बच्चों मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट, लिखना क्या है, वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोज। और बच्चों ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो मैं पत्र लिखता था तो क्या बनेगा बच्चों, आई रोट ए लेटर। हम पत्र लिखते थे, वी रोट ए लेटर। आप पत्र लिखते थे, यू रोट ए लेटर। वह पत्र लिखता था, ही रोट ए लेटर। और वह पत्र लिखती थी, शी रोट ए लेटर। चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन, सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं बच्चों नेगेटिव की। नेगेटिव में तो बॉडीगार्ड आ जाता है। प्रेजेंट की बात करी थी तो बॉडीगार्ड क्या आया था, डू डज आया था। और यहां पर बच्चों क्या आएगा, डिड। और नोट हमेशा तीसरे स्थान पे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र नहीं लिखता था, मैं पत्र नहीं लिखता था। तो बच्चों मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। आई के लिए क्या लगेगा, डिड। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, मैंने बताया। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर। हम पत्र नहीं लिखते थे, वी डिड नॉट राइट ए लेटर। आप पत्र नहीं लिखते थे, यू डिड नॉट राइट ए लेटर। वह पत्र नहीं लिखता था, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। और वह पत्र नहीं लिखती थी, शी डिड नॉट राइट ए लेटर। बात क्लियर हो गई? अच्छा जी। अब आ जाए बच्चों इंटेरोगेटिव। अब अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं तो हेल्पिंग और बॉडीगार्ड बाहर आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पीछे क्वेश्चन। तो क्या मैं पत्र लिखता था, अब आएगा बच्चों, क्या मैं पत्र लिखता था। तो
प्यारे बच्चों मैक इंग्लिश क्या है? आई के लिए क्या आएगा? डिड आएगा, डिड बाहर आ जाएगा। डिड आई राइट ए लेटर? क्या हम पत्र लिखते थे? डिड वी राइट ए लेटर? क्या आप पत्र लिखते थे? डिड यू राइट ए लेटर? क्या वह पत्र लिखता था? डिड ही राइट ए लेटर? और क्या वह पत्र लिखती थी? डिड शी राइट ए लेटर? ठीक है। और फिर आ जाता है बच्चों बच्चों इंटेरो नेगेटिव। इंटेरो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? बॉडीगार्ड तो बाहर आ ही गया, डिड बाहर आ गया, प्लस में सब्जेक्ट और तीसरे स्थान पे क्या लगाएंगे? नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिखता था? क्या मैं पत्र नहीं लिखता था? तो क्या बनेगा बच्चों? डिड आई नॉट राइट ए लेटर? डिड आई नॉट राइट अ लेटर? क्या हम पत्र नहीं लिखते थे? डिड वी नॉट राइट ए लेटर? क्या आप पत्र नहीं लिखते थे? डिड यू नॉट राइट ए लेटर? क्या वह पत्र नहीं लिखता था? तो डिड ही नॉट राइट ए लेटर? और क्या वह पत्र नहीं लिखती थी? तो बच्चों आएगा डिड शी नॉट राइट ए लेटर? इतनी बात क्लियर होगी। मैं पत्र लिखता था, आई रोट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता था, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिखता था? डिड आई राइट ए लेटर? और क्या मैं पत्र नहीं लिखता था? डिड आई नॉट राइट ए लेटर? ये हो गया बेटा जी पास्ट इंडेफिनिट। अब आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान थी रहा है, रही है। पास्ट की पहचान होगी बच्चों रहा था, रही थी, रहे थे। वहां बॉडीगार्ड लगाया था इज एम आर, और बच्चों यहां बॉडीगार्ड लगेगा वॉज वर, और वॉज वर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है। तो पहले आता है प्यारे बच्चों सिंपल। सिंपल टेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। वॉज कहाँ लगता है? सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए। जैसे आई, ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर है। इनके लिए बच्चों क्या लगेगा? वॉज लगेगा। वी, यू, दे, प्लूरल, कोई भी बहुवचन है बच्चों, इनके लिए हमें क्या लगाना है? वर लगाना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और वोज वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों क्या आएगा? आईएनजी आएगा। राइट। जैसे मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, तो बच्चों मैं की इंग्लिश क्या है? आई के लिए वोज आएगा। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आई वॉज राइटिंग ए लेटर। वह पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। वह पत्र लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग ए लेटर। हम पत्र लिख रहे थे, वी वर राइटिंग ए लेटर। आप पत्र लिख रहे थे बच्चों, यू वर राइटिंग ए लेटर। तो वहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में? वॉज वर का यूज होगा। और जब बात होती है बच्चों नेगेटिव की, तो नेगेटिव में नोट बॉडीगार्ड के साथ आएगा तीसरे स्थान पे। वॉज वर प्लस में नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बच्चों, और फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा था, तो क्या आएगा? आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। वह पत्र नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। वह पत्र नहीं लिख रही थी, शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। आप पत्र नहीं लिख रहे थे, यू वर नॉट राइटिंग ए लेटर। हम पत्र नहीं लिख रहे थे, वी वर नॉट राइटिंग ए लेटर। तो समझाई बात आपको? तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा प्लूरल के लिए, और सिंगुलर के लिए बच्चों क्या आ जाएगा? वोज आ जाएगा। ओके। फिर आता है बच्चों इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा बच्चों? वोज वर बाहर आ जाएगा। तो क्या आया? वोज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं पत्र लिख रहा था, तो क्या बनेगा? वॉज आई राइटिंग ए लेटर। क्या हम पत्र लिख रहे थे? वर वी राइटिंग ए लेटर। क्या आप पत्र लिख रहे थे? वर यू राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र लिख रहा था? ये बताइएगा कमेंट करके। वॉज ही राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र लिख रही थी? वॉज शी राइटिंग ए लेटर। क्या नेहा पत्र लिख रही थी? वॉज नेहा राइटिंग ए लेटर। और फिर आ जाता है बच्चों इंटेरो नेगेटिव। इंटेरो नेगेटिव में वॉज वर्ड तो आपने बाहर निकाल ही दिया था, प्लस सब्जेक्ट नोट तीसरे स्थान पे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था बच्चों, तो क्या बनेगा? वॉज आई नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या हम पत्र नहीं लिख रहे थे? वर वी नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या आप पत्र नहीं लिख रहे थे? वर यू नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था? वॉज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। हो गया या नहीं?
तो बेटा मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा था, वॉज आई राइटिंग ए लेटर। और क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था, वॉज आई नॉट राइटिंग ए लेटर। ये हो गया बच्चों कौन सा, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आगे आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, या आ था, ई थी। जैसे मैं बोल चुका था, या मैंने लिख लिया था। ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जो बॉडीगार्ड लगेगा बच्चों, वो क्या है, हैड। और हेड के साथ बच्चों क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला आता है सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र लिख चुका था, तो क्या बनेगा, आई हैड रिटन ए लेटर। हम पत्र लिख चुके थे, वी हैड रिटन ए लेटर, है ना। आप पत्र लिख चुके थे, यू हैड रिटन ए लेटर। नेगेटिव में क्या करोगे, तीसरे स्थान पे नोट लगा दो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पत्र नहीं लिख चुका था, तो बच्चों आएगा आई हैड नोट राइटिंग, आई हैड नोट रिटन ए लेटर। हम पत्र नहीं लिख चुके थे, वी हैड नोट रिटन ए लेटर। आप पत्र नहीं लिख चुके थे, यू हैड नोट रिटन ए लेटर। और बच्चों फिर आएगा इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में बॉडीगार्ड बाहर निकालना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं पत्र लिख चुका था, तो हैड आई रिटन ए लेटर। क्या हम पत्र लिख चुके थे, हैड वी रिटन ए लेटर। क्या आप पत्र लिख चुके थे, हैड यू रिटन ए लेटर। आसान है ना। अब तो प्रेजेंट को ढंग से समझ लीजिए। पास्ट में तो बॉडीगार्ड चेंज करना है, प्रेजेंट में हैज हैव लगा रहे थे, यहाँ हैड लगाना है। टेंस बनाने आ जाएंगे आपको। हैज हैव हैड का प्रयोग आ जाएगा, डू डज डिड का प्रयोग आ गया, विल शैल का प्रयोग आगे आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। सेंटेंस को मीनिंग मीनिंगफुल बनाना आ जाएगा आपको। तो हैड प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नोट आ गया तीसरे स्थान पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन। क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था, आई हैड आई नोट रिटन ए लेटर। क्या हम पत्र नहीं लिख चुके थे, हैड वी नोट रिटन ए लेटर। क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था, तो हैड ही नोट रिटन ए लेटर। तो ये हो गया बच्चों कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और आखिरी आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें बेटा जी जो बॉडी इसमें जो पहचान है, से रहा था, से रही थी। और बॉडीगार्ड बच्चों लगेगा हैड बीन। और हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। सिंस, फॉर और टाइमिंग तो आपको पता ही है। सिंपल की बात करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइमिंग। जैसे मैं 2 घंटे से बोल रहा था, क्या बनेगा, आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। बताया था ना आपको सिंस फोर का कहाँ यूज होगा। अगर 2 घंटे आ गया तो फोर लगाएंगे। 2 साल आता तो भी फोर लगाते, 2 दिन आता तो भी फोर लगाते, 2 बजे आता, सोमवार आता, जनवरी आता, 1960 आता, कोई भी सन आ जाता, उसके लिए बच्चों क्या लगाते हैं, हम सिंस लगाते हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में करवा चुका हूँ। नेगेटिव, जिन्होंने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों आएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा था, आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव में बॉडीगार्ड बाहर निकाल दीजिए, हेड को बाहर निकाल दीजिए। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा बच्चों आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग। तो क्या मैं 2 घंटे से बोल रहा था, तो बच्चों आएगा हैड आई बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। हैड आई बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। और आखिरी आता है बच्चों इंटेरो नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हैड प्लस सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पर आएगा नोट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइमिंग। जैसे क्या मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा था, तो हैड आई नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। हैड आई
नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा टेंस पास्ट का, और कल के लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा फ्यूचर का। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। प्रेजेंट टेंस मैंने पूरा करवा दिया था आपको लास्ट की 2 क्लासेस में। पास्ट मैंने आपको देखो 15-20 मिनट की क्लास में करवा दिया, और कल 15-20 मिनट के ही लगेगा फ्यूचर में। बस जहां आपने आज डिड या हैज़ का यूज़ करा है, वहां पर विल शैल बी और विल शैल हैव का यूज़ करना है। बहुत ही आसान कर दूंगा आपके लिए इंग्लिश बच्चों। और जब ये टेंस एक बार अच्छे से आ जाएंगे, तो अगले लेक्चर में वॉइस आपको केवल 15 मिनट लगेंगे करने में, नरेशन आपको करने में 15 मिनट लगेंगे। बड़ा मजा आ जाएगा आपको। अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, जुड़े रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों।